मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मन हिमाला, हिमाला तेरी जय जयकारा, मन हिमाला। उसके उर की विशालता से गंगा की धार निकलती है, जो शस्य श्यामला धरती में ऊर्जा नवजीवन भरती है। ये हिमालय अपने भीतर कई कहानियां समेटे बैठे हैं। उन्हीं में से एक कहानी है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बसे कुछ गांव की। शायद आप इनकी खुशी ना समझ पाए, लेकिन ये इस साल की पहली बारिश नहीं। लीला ने पूरे साल इन बूंदों का इंतजार किया है। आज इनकी कई घंटों की मेहनत बची है, तभी तो इन लोगों में हर्ष और उल्लास भरा है। ये बारिश भी इस साल की फर्स्ट बारिश हो रखी है, इसके बाद पता नहीं होगी नहीं होगी। हमें पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। हमें पानी ना पीने के लिए मिलता है, ना बच्चों के कपड़े धोने के लिए, ना गाय बच्ची के लिए भी नहीं मिल पाता है पानी। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो आगे वाली पीढ़ी को कहां से पानी मिलेगा। हमारा जीवन जो है पानी के बिना कुछ भी नहीं है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 1.5 अरब लोग आज भी हिमालय पर पानी, खाने और ऊर्जा के लिए निर्भर हैं। आपको सुनकर अचंभा होगा, लेकिन ये गांव आज पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारतीय हिमालय क्षेत्र के करीब 30 लाख जल स्रोतों में से आधे या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। यही स्रोत हैं जो यहाँ के लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं, और पानी की बढ़ती कमी के कारण आज इनका जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। लेडीज यहाँ की काफी मेहनत करती है पानी के लिए। कम से कम 5 किलोमीटर नीचे गधेरे से बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। हिमालय में पानी की समस्या कोई नई बात नहीं है। पिछले 5 या 6 साल में यह देखा जा रहा है कि इस गंभीर समस्या ने विकराल स्वरूप ले लिया है। कई बार ये देखा गया है कि बहुत लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होती है, या फिर बहुत छोटे अंतराल में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। ये दोनों ही सिचुएशन में हमारे रिचार्ज जोन को वो ये रिचार्ज नहीं कर पाती, और स्प्रिंग के डिस्चार्ज में ये असर डालता है। 2015-16 में भारत सरकार की पहल पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट के सहयोग से नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत सेंटर फॉर इकोलॉजी डेवलपमेंट एंड रिसर्च सीडर और सेंट्रल हिमालयन रूरल एक्शन ग्रुप चिराग को नैनीताल जिले के रामगढ़ क्लस्टर में जलवायु लचीलेपन पर एक शोध करने की परियोजना सौंपी। इस परियोजना के तहत चिराग और सीडर ने नथुआ खान और गजार गांव में 3 जल स्रोत चिन्हित कर गांव वासियों के साथ अपना शोध शुरू किया। हर घर में जल तभी आएगा जबकि सोर्सेज में पानी हो। तो जो चिराग जो काम करता है वो ये कोशिश करता है कि जो हमारे नौले धारे हैं, जिनको स्प्रिंग्स बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, उनका पानी कैसे बढ़ाया जाए। इस तो प्रोजेक्ट के थ्रू भी कोशिश की गई है कि एक हम मॉडल्स बनाएं, यहाँ पर कुछ दिखाएं, ताकि लोगों को समझ में आए कि जब सोर्सेज में पानी होगा तो हमारे आगे पानी रहेगा, नदियों में पानी रहेगा। हम लोग जब इसमें देखें तो कम्युनिटी के साथ हम लोगों ने काम किया, तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कि किस गांव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उन गांवों को हम लोगों ने बात किया। अपनी 9 स्टेप मेथोडोलॉजी के तहत चिराग ने ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर उन्हें वाटर टेस्टिंग, वाटर डिस्चार्ज मॉनिटरिंग के लिए प्रशिक्षित करने का काम किया। हमने जो है 2 ट्रेनिंग ली। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया उसमें एक तो जूलॉजिकल बताया गया उसमें, और दूसरा पानी की टेस्टिंग के लिए। हम जो स्प्रिंग शेड का कार्य करते हैं कम्युनिटीज़ के साथ, वो मुख्यतः उस क्षेत्र में किस तरह के चट्टानें पाई जाती है और उसका किस तरह का फीचर्स होते हैं, और उसके अलावा जो बरसात का पानी होता है वो इन जियोलॉजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से कैसे बिहेव करता है, इन दोनों का काफ़ी अध्ययन करके
एक जल ग्रहण क्षेत्र हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें काफ़ी सारे कार्य करते हैं जो कि हमारा ग्राउंड वाटर को बढ़ाए। चिराग और सिडार बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, हमारे जंगलों में पेड़ लगा रही है, पानी बढ़ेगा करके। पानी ना मिलने से सबसे ज्यादा समस्या गांव की महिलाओं को होती थी, जिनको कई किलोमीटर पैदल चलकर मुश्किल से पानी मिलता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी इस मुहिम के तहत सीडर और चिराग की तरफ से इस परियोजना में महिलाओं की भागीदारी पर पूरा जोर दिया गया। हमारी जो भी कमिटीज विलेजर्स के साथ बनी थी उसमें भी मेड श्योर कि एटलीस्ट 50% जो है रिप्रेजेंटेशन वो विमेन का हो। इस प्रोजेक्ट में हमारा फोकस था कि हम विमेन ड्रजरी जो है वो कम कर सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वाटर स्कार्सिटी की वो विमेन को होती है इन विलेजेस में। नालों खालों के संरक्षण के अलावा इन गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाएं एवं तकनीकों से भी लोगों को रूबरू कराया गया ताकि पानी की हर बूंद को समेटा जा सके। पहले तो ये नहीं बना रखा तो सब पानी बाहर चले जाता है। अब हमने ये पाइप लगा दिया, ये सब इकट्ठा होके वहाँ टैंकी में जाता है। मंजिल लेकिन अभी दूर है। आज भी हिमालय क्षेत्र में कई ऐसे जल स्रोत हैं जो सूखने की कगार पर है। ये समय है उस हिमालय को सम्मान देने का जिसने लाखों वर्षों तक जीव जंतुओं को अपने आंचल में पनाह दी है। ये समय है जब हिमालय क्षेत्र में रहने वाले लोग एकजुट होकर इन जल स्रोतों को बचाने के लिए कदम बढ़ाएं।